नमस्कार, मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज की चर्चा हमारी टोटली गुआर पर है, जहां पर पैदावार 100 लाख बोरी है या फिर 60 लाख, इस पर जानकारों के बीच तकरार जड़ी हुई है और इसी वजह से कीमतें लगातार बढ़ती हुई नजर भी आई हैं। एनसीडीएक्स की अगर बात करें तो गुआर गम 12,000 के करीब है, तो गुआर सीड 6,000 की तरफ तेजी से बढ़ भी रहा है। इसी पर गुआर मार्केट के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अनाज मंडी के फॉर्मर चेयरमैन पुखराज चोपड़ा, प्रेमराज ताराचंद के ओनर रुपेश गोयल, अशोक इंडस्ट्रीज के सीएफओ राजेंद्र धारीवाल, हमारे साथ बने हैं श्रीराम फूड्स इंडस्ट्रीज के पार्टनर दिनेश राठी और मनीष एग्रो एक्सपर्ट के ओनर मनीष धूत भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने थोड़ी सी गुआर यहाँ पर स्टूडियोज में मंगवा के भी रखी हुई है। गुआर का चर्चा ही इतना ज्यादा है, जोर भी इतना ज्यादा है, जहां पर देखें वहीं पर गुआर की बात फिलहाल होती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे और आप सबका स्वागत है यहाँ पर कार्यक्रम में, फसल को लेकर जो यहाँ पर तकरार है कि कम है कि ज्यादा है कि आवक किस तरह की है, पहले उन्हीं नंबर्स पे यहां पर बात कर लेते हैं। पुखराज जी, आपको क्या लगता है किस तरह की फसल है और जो आप यहां पर तर्क देंगे कि इतनी फसल लगती है, उसके पीछे आप उसको बैक कैसे करेंगे? क्या फंडामेंटल रीजनिंग है उसकी? देखिए मनीषा जी, मैं 1 करोड़ बोरी की फसल मानता हूँ और ये मैंने पहले भी बार बार कहा है जी और हमारे सेमिनार के समय भी मैंने 1 करोड़ बोरी बोला था। जी उस बोलने के पीछे लॉजिक ये था कि हमारे लोगों ने और मैंने खुद ने सैकड़ों किलोमीटर तक फसलों को देखा है। फसलों को देखने के बाद में ये रिजल्ट निकला कि 1 करोड़ बोरी के आसपास आएगी। देखिए, मैं मनीषा जी 1984 से ट्रैक करता हूँ, फसल देखता हूँ। जी तो सर्वे को मेरा सर्वे करने का अलग तरीका है। जी मैं पिछले साल जो बिजाई हुई थी जिन खेतों में, उन खेतों को देखता हूँ और उनमें कितना गवार आया इसको देखता हूँ। उसके बाद इस बार कितनी बिजाई हुई है, उन खेतों में क्या पोजीशन है, ओके तो यूं करके मैं फसल का सर्वे करता हूं, ऐसे मैं फसल निकालता हूं। तो मेरा अनुमान बिल्कुल ये है कि 1 करोड़ बोरी की फसल है। जो भावों की गड़बड़ आती है उसके पीछे फसल को घटाना या बढ़ाना या फसल को कम या ज्यादा करना, ये मेरे को उचित नहीं लगता है। तो मैंने जो अपना सर्वे किया था उस पे मुझे पूरा विश्वास है कि ये इतना ही आएगा। उसी तरह से अराइवल भी आ रही है मनीषा जी। ओके तो पुखराज जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा यही है कि बिजाई तो जैसे आपने कहा अच्छी हुई है, कुछ चिंताएं यहाँ पर उतारा यानी कि यील्ड को लेकर है और आवक, ये दोनों ही नंबर्स अब आप कैसे देखते हैं? देखिए मनीषा जी, मैंने बहुत पहले जब बिजाई हो रही थी तब बताया था कि जबरदस्त बिजाई है और बिजाई के अनुसार यदि फसल आ गई तो बहुत बड़ी फसल होगी। पर बिजाई के अनुरूप फसल हुई नहीं जी नहरी एरिया में। तो सितंबर में ज्यादा बरसात होने से फसल में कमजोरी आई और बरानी इलाकों में 40 दिन का गैप पड़ गया था बरसात में, उससे भी यील्ड कमजोर हुई। ये सब दोनों चीजें कमजोर होने के बाद ही 2 अक्टूबर को हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि 1 करोड़ बोरी का इसकी अराइवल होगी, 1 करोड़ बोरी इसकी फसल आएगी मनीषा जी। ऑलराइट, और आवक किस तरह की है पुखराज जी फिलहाल बाजार में? देखिए, आवक संतोषपूर्वक नहीं है। इसके पीछे 2 वजह है। एक, जैसे ही भाव बढ़ते हैं वैसे ही किसान उस माल को रोकने लग जाता है, क्योंकि किसान में जीरा और ग्वार ये दोनों इतनी हॉट कमोडिटी है कि इसकी तेजी मंदी के अंदर किसान अपने आप को इन्वॉल्व करता है। आपने पिछले साल भी देखा होगा, जब फसल कम थी और 50 लाख बोरी फसल की आइडिया आ रही थी, तब किसानों ने 9,000, 10,000, 11,000 में लूज मंडियों के अंदर ग्वार लिया था। ये किसानों का उसके प्रति मोह था और फिर पूरे साल भी इंतजार करना पड़ा, किसानों को वापस भाव नहीं मिले। तो ये जो अराइवल जो अभी कम हो रही है, यानी 45 से 50 हजार के आसपास, उसके पीछे 2-3 रीजन है। एक रीजन ये कि किसान माल रोकने लग गया और दूसरा रीजन ये कि ये जो डायरेक्ट गांवों में जो छोटे किसान है एक दूसरे से माल परचेज करते हैं, वहां रुकने लग गया। तो ये कोई विषय नहीं। इससे ये मान लेना कि फसल कमजोर है या फसल कम होगी, ये ठीक नहीं है। क्योंकि जो सर्वे में रिपोर्ट आई है फसल उसी के अनुरूप उतर रही है। हमने जहां 80 किलो 85 किलो फसल देखी थी, वहां पे 50 किलो आई, तो हमने 50 के हिसाब से ही उसको जोड़ा है। जो नहर के अंदर 3 कुंटल आनी चाहिए थी, वो 1.5 से 2 कुंटल आई, तो हमने 1.5 से 2 कुंटल ही उसको जोड़ा है। तो यूं करके हमने ये अनुमान लगाया। इसलिए अराइवल पे भरोसा है। जैसे ही 4-5 दिन इसके भाव समानांतर रहेंगे, 5 दिन एक भाव पे टिके रहेंगे, वैसे ही आपको अराइवल देखने को मिल जाएगी।
जी हाँ, ऑफ कोर्स जैसे जैसे भाव यहाँ पर बढ़ते हैं किसान को भी लगता है कि रोक लिया जाए, और ये सिर्फ हमने गुवार में ही नहीं बाकी अदर काफी सारी कमोडिटीज में भी ऐसा बनता हुआ देखा है। रुपेश जी, आपका क्या व्यू है? पुखराज जी ने तो यहाँ पर बताया कि कितनी फसल वो देखते हैं, क्यों देखते हैं, आवक कैसी है और ईल्ड को लेकर ऑफ कोर्स यहाँ पर चिंता तो है ही। आपके मुताबिक ये तीनों नंबर्स कैसे स्टैकअप होते हैं? नमस्कार मनीषा जी, जैसा कि नहरी इलाके जी ज्यादा बारिश की वजह से जो नुकसान हुआ, नहरी किसान की जो टेंडेंसी होती है वो माल का एक अच्छा हिस्सा जल्दी बेचने का होता है जी। वो खेत से डायरेक्ट मंडियों में माल लेके जाता है, क्योंकि बिरानी जो किसान है वो जरूरत पे ग्वार बेचता है। अब नुकसान सितंबर में ज्यादा बारिश का नहरी इलाकों में हुआ और सितंबर में कम बारिश का नुकसान बरानी के यील्ड को हुआ। तो नहरी इलाके, मैं बार बार आपसे जब भी बात होती है एक ही बात को रिपीट करता हूँ कि मंडियों में जो आवक आती है, जो बड़ी आवक आती है वो नहरी मंडियों से आती है जी। इस बार वहां शून्य जैसी बातें हैं। हरियाणा तो टोटल फेलियर रहा है, हनुमानगढ़ बहुत कमजोर रहा है, गंगानगर कुछ पॉकेट्स ठीक हैं, बाकी सब कमजोर नहीं है। तो यहाँ 300 200 400 बोरी ग्वार आ रहे हैं। दूसरा, पिछले साल हम 50 लाख बोरी की क्रॉप के सामने 1 करोड़ 20 लाख बोरी हम खा चुके हैं। तो 70 लाख बोरी हमने कैरी खा लिया, वो किसान के घर से निकला, वो व्यापारी के घर से निकला। तो पाइपलाइन बिल्कुल खाली थी। हरे भरे खेत देख के एक जनरल ट्रेड की मानसिकता थी कि इस बार बड़ी क्रॉप है और आराम से माल ले लेंगे। मिलर्स ने चूरी कोरमे को शॉर्ट किया, चूरी बिक नहीं रही थी, बाजार में शॉर्ट हैं। ये मानसिकता जो मंदी की बनी हुई है, इस वजह से शॉर्ट थे। आमदनियां किसान ने होल्ड कर ली। कुछ उतारे की वजह से जो फसल है मेरे हिसाब से 80-85 लाख बोरी से ज्यादा की नहीं है, 1 करोड़ 25 लाख की डिमांड के सामने। तो माल पकड़ में आ गया और उसकी कटिंग हो रही है आज। जो लोगों ने बिना माल के जो आगे माल बेच रखा है या मिलर ने आगे चोरी का ट्रेड कर रखे हैं, वो लोग दिक्कत में हैं आज के दिन। तो आप क्लियरली बाजार काफी असमंजस वाली स्थिति में तो यहाँ पर है, और गुवार को समझना में भी टाइम यहाँ पर लगता है, क्योंकि साल दर साल हम यहाँ पर देखते हैं कि ये फसल कितनी बाजार में पड़ी हुई है। और जैसे हम पहले बात भी कर रहे थे कि सरकार को भी कई बार नहीं मालूम पड़ता, क्योंकि स्टेट टू स्टेट भी यहाँ पर फसल चली जाती है। तो एक नंबर फिर भी आपसे लेना चाहेंगे रुपेश जी, आपको क्या लगता है कितनी फसल है, जिस तरह की आवक फिलहाल बाजार में आ रही है, किस तरह की कैलकुलेशन आप लगा रहे हैं? फसल से ज्यादा फसल की काउंटिंग, मतलब किसान जो माल मंडियों में लाएगा वो महत्वपूर्ण है जी। फसल 80-85 लाख बोरी की आए, लेकिन माल किसान कितना लाएगा, क्योंकि पिछले साल उसको 6 से 7 हजार रुपए के भाव मिले थे और इस बार सीजन 4500 से स्टार्ट हुआ जी। रुक गया माल, नहीं आएगा माल। अब पैसे भाव दे के आएगा जो घर में किसान के माल चला गया। तो काउंटिंग इंपॉर्टेंट है। काउंटिंग आज जो शो कर रही है वो 1 करोड़ बोरी की फसल को जस्टिफाई नहीं कर रही। या तो आवकें सुधरे तो पता चले किसान के, इस बार किसान से डायरेक्ट लड़ाई है एक किस्म की, किसान कब माल बेचना चाहेगा। मिलर को माल तो किसान से निकलवाना पड़ेगा, उसके लिए भाव देने पड़ेंगे। एब्सोल्युटली। तो जानिए जब तक भाव ऊपर नहीं आएंगे, शायद माल बाजार में नहीं आएगा, तो बहुत मुश्किल है बताना कि फसल कैसी रह सकती है। और जैसे रुपेश जी ने कहा कि 80-85 लाख के आसपास की कैलकुलेशन आवक के हिसाब से फिलहाल लगाई जा रही है। राजेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो मिलर हैं, किस तरह का माल आपको फिलहाल यहाँ पर मिल रहा है? जिस तरह की आवकें हैं आप उसे कैसे देखते हैं, कैसे पिछले साल से इसको कंपेयर करेंगे? जब सीजन स्टार्ट हुआ था तो बाजार धीरे धीरे मंदी के दौर में था, बाजार काफी घट गया। घटने के साथ साथ मिलर को माल भी बड़े अच्छे से मिलने लगा, पैरिटी से मिलने लगा। मिल पट्टा में चल रही थी, उसी के कारण चूरी कोरमा में हर मिलर ने मंदी खेली, क्योंकि मिल में पड़ता था, माल मिल रहा था, चूरी कोरमा बिक नहीं रहा था, तो घटा घटा के सबने चूरी कोरमा बेचा। सबको यही उम्मीद थी कि प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, 4500 का ग्वार मिलता रहेगा, पूरे साल मिलेगा। तो इस हिसाब से लोगों ने चूरी कोरमा पूरा ही बेच के ही रखा, बेच के काम किया। और शुरुआती 15 दिनों में उनको फायदा भी मिला। जो शुरुआती 15-20 दिन थे उनके माल बिके हुए जिनके थे, उनको माल लेने में आसानी रही, क्योंकि ऊंचे ऊंचे भाव का चूरी कोरमा बिका हुआ था। पर जैसे जैसे बाजार बढ़ने लगा, तो जैसे ही बाजार बढ़ा तब स्टॉकिस्ट हावी होने लगा। 5000 के बाद स्टॉकिस्ट ने एंट्री ली है ग्वार में, और स्टॉकिस्ट अब पूरी तरह से इसमें एक्टिव है। आज की तारीख में मिलर को कोई भी पैरिटी नहीं है। जो बिजनेस में पैरिटी 4500 से 4800 के भाव में थी, उसके सामने आज बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है। बट क्योंकि चूरी कोरमा बिका हुआ है तो माल तो लेना पड़ेगा, माल लेके चूरी कोरमे का सौदा पूरा करना पड़ेगा। अभी जिस हिसाब से चल रहा है क्रॉप की साइज, क्रॉप नो डाउट 95 लाख से 1 करोड़ बोरी होगी, बट क्योंकि भाव बढ़ रहे हैं तो जो बिरानी किसान है वो अपने जरूरत से ही माल बेचेगा। और उसके बाद दूसरी क्रॉप जैसे मूंगफली की क्रॉप बहुत ज्यादा भी आ रही है, तो किसान के खेत में भी अभी माल पड़ा है
जो वो पहले मूंगफली का माल बेचेगा, मूंगफली बेचने के बाद ही ग्वार बेचेगा। तो इस हिसाब से अभी जिस हिसाब से वातावरण चल रहा है, मिलर इंडस्ट्री दोनों ही बहुत तकलीफ में है और इंडस्ट्री को माल मिल नहीं रहा। क्लियरली बाजार में आवक नहीं है और मिलर और इंडस्ट्री को माल नहीं मिल रहा, तो चिंता वाली बात तो है ही। और जैसे यहाँ पर कहा भी गया, राजेंद्र जी ने कहा भी है कि स्टॉकिस्ट अब इस बाजार में काफी एक्टिव हैं, 5000 के ऊपर के सर में उनकी लेवाली यहाँ पर ज्यादा है। आपको बता दें, अब तक हमने 3 यहाँ पर एक्सपर्ट से बात की है। पुखराज जी का मानना है कि फसल यहाँ पर 1 करोड़ बोरी है, रुपेश जी ने कहा 80-85 है और राजेश जी का कहना है कि 95-1 करोड़ के बीच में यहाँ पर कहीं रह सकती है। दिनेश जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कितनी फसल है? और जैसे कहा गया कि बाजार थोड़ी सी असमंजस वाली स्थिति में है, कब तक थोड़ा सुधरता हुआ दिखता है आपको? फसल 1 करोड़ बोरी से कम नहीं लगती है। ओके। फसल 1 करोड़ बोरी से कम नहीं है, क्योंकि 4500-4600 भाव बहुत अच्छा भाव था इन्वेस्टर के लिए। तो जैसे ही मंडियों में आवक शुरू हुई, इन्वेस्टर ने माल खरीदना शुरू किया। मिलर ने सोचा ग्वार खूब आ रहा है, उस चक्कर में मिलर ने चूरी कोरमा को पहले से एडवांस में बेच दिया। और जब अरेबल 70-80 हजार से बढ़ नहीं पा रही, इधर एनसीडेक्स में ग्वार बढ़ना शुरू हो गया, तो छोटे भाव देखकर इन्वेस्टर इसके पीछे लग गया। इस भाव में कोई आइटम दूसरा नहीं मिलता है, तो 4500-4600 के ग्वार को इन्वेस्टर 5000, 5100, 5200 तक लेके चल रहा है। अभी 10 दिन पहले हमारे मिल में ग्वार की हमें खूब अच्छी सप्लाई मिलती थी, लेकिन पिछले 3-4 दिन से ग्वार की सप्लाई बिल्कुल नहीं जैसी है, बिल्कुल भी ग्वार नहीं मिल रहा है। गाँव का ग्वार गाँव में बिक जाता है, जो भी मिल भाव देती है, मिल वालों से 200-300 ऊंचे गाँव में ग्वार बिक रहा है। और अब ये ग्वार इतने भाव बढ़ गए हैं कि इस ग्वार को बाहर निकलवाने के लिए किसान को मनपसंद भाव मिलेंगे, तभी ये ग्वार बाहर निकलवा पाएंगे। 200-400 की मंदी से भी ये ग्वार अब इजी वे में सप्लाई बड़ी बनना मुश्किल लग रहा है। तो दिनेश जी, किसान आपको क्या लगता है किन भावों पर फिलहाल अपनी नजरें टिकाए हुए हैं? और जैसे आपने कहा कि इंडस्ट्री को ग्वार नहीं मिल रहा, तो इंडस्ट्री की फिलहाल कैसी हालत है फिर? अभी बिल्कुल मिलें बंद होने के कगार पे है। लगता नहीं, उम्मीद भी नहीं है कि बहुत जल्दी चालू भी हो पाएगी, क्योंकि ग्वार की सप्लाई अभी जल्दी मिलना मुश्किल लग रहा है। 6500 से पहले उम्मीद नहीं है कि मिलर को ढंग से सप्लाई मिल जाए। ऑल राइट, यानी कि अच्छी खासी तेजी की उम्मीद यहां से भी है। किसान अपना मन बना चुके हैं कि जब तक वो भाव उनको नहीं दिखेंगे तब तक वो बाजार में नहीं लेकर आएंगे। मनीष जी, क्लियरली अगर मिलों की ये हालत है तो फिर एक्सपोर्टर्स की क्या हालत है? एक्सपोर्टर को अभी तक तो माल मिल ही रहा है, अब आगे ये लोग बोल रहे हैं तो उस हिसाब से देखेंगे। बट आपके चैनल से मैं एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगा, लास्ट मंथ अक्टूबर का डाटा पूरे सोशल मीडिया पे चल रहा है 34,000, तो मैं ये चीज क्लियर करके इसको 26,000 कंफर्म करता हूँ। क्योंकि ये डाटा 8,000 का कोई ना कोई एरर है। तो डिमांड साइड से तो अभी तक तो मुझे कोई इम्प्रूवमेंट लगा नहीं है, और अब कोई हो जाए तो आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी सब कुछ वेट एंड वॉच में हो गया। इतना वॉलेटिलिटी है कि कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं, अभी वेट एंड वॉच पर ही है। अभी कोई स्टेबिलिटी आएगा तब कुछ डिमांड के बारे में कहा जा सकता है इस बात को। मनीष जी, एक तरफ तो ठीक है, मिल नहीं रहा एक्सपोर्ट के लिए और भावों में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में या फिर जो इंपोर्टर्स हैं वो भी एक बार देखना चाहते हैं कि क्या है, क्या फसल है, क्या भाव है, कितना मिलेगा। लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्ट की डिमांड को लेकर अब आपको क्या लगता है, क्या वो अच्छी निकलती हुई दिखती है? मैं बोल रहा, अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी स्टेबिलिटी तो आने दीजिए। अगर ये भाव पे स्टेबल होगा तो बायर भी कुछ बोलेगा। वो खुद वेट एंड वॉच पे है कि क्या करे क्या ना करे, सुबह क्या रेट है, शाम को क्या है, सुबह क्या है, शाम को क्या है। कुछ स्टेबिलिटी आए, 1 वीक ही हुआ है, इतना जल्दी मैं कह नहीं सकता। और ओके, तो क्लियरली ये हमारे सभी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो ऑफ कोर्स एक्सपोर्टर हैं कि मिलर्स हैं कि स्टॉकिस्ट हैं कि जानकार हैं बाजार के, ये पूरी पिक्चर एज ऑफ नाउ बाजार में क्या है गुआर की, वो आपके यहाँ पर सामने है। फसल को लेकर अभी भी थोड़ी सी खींचातानी यहाँ पर है। मेन चीज इसी पर होगी कि आवक बाजार में कैसी है। जैसे कि कहा भी गया कि सीधा इस बार कनेक्शन किसान के साथ है, वो माल लेके आते हैं, उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है या फिर भाव उनको ऊपर यहाँ पर अच्छे नजर आते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। एज ऑफ नाउ बाजार में आवक की अच्छी खासी कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी चीज एक्सपोर्ट्स के बारे में तो मनीष जी ने यहाँ पर बताया ही, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में फिलहाल यहाँ पर किस तरह के हालात हैं? पुखराज जी, कैसे देखते हैं आप डोमेस्टिक डिमांड यहाँ पर? देखिए मनीषा जी, जैसे ही भाव बढ़ते हैं वैसे ही डोमेस्टिक डिमांड में भी कमी आती है। मैंने अभी 2-3 महीने पहले कुछ डाइंग फैक्ट्रियों से बात की थी जी,
तो भारत में जो सबसे ज्यादा यूज डाइंग में होता है गम का, वहां पर वो भी चाइना का केमिकल यूज करने लग गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप चाइना का केमिकल यूज करते हो क्या? तो बोले इसका भाव है एक समान रहता है, और समान भाव रहने से हमें दिक्कत नहीं होती है, हम वो चला लेते हैं और हमारे लिए वो ठीक है। तो निश्चित रूप से जो डोमेस्टिक डिमांड है वो 40 से 50 हजार टन की जो भारत की है वो लगभग रहेगी, क्योंकि फूड सेक्टर के अंदर इसका चलन बढ़ा है, डाइंग सेक्टर में कम हुआ है तो फूड सेक्टर में थोड़ा बढ़ा है। तो कुल मिलाकर डोमेस्टिक में तो कोई बड़ी ज्यादा कोई चेंज आने का चांस नहीं है मनीषा जी। ऑलराइट, तो डिमांड स्थिर अच्छी रहने की उम्मीद है और काफी कुछ यहाँ पर निकल के आया है डिस्कशन के बाद। लेकिन आपका स्वागत है और बात हम यहाँ पर गुआर की कर रहे हैं जो काफी हद तक चर्चा में रहा है। तो कुछ हद तक एक नंबर्स यहाँ पर लेने की कोशिश की गई है। सभी स्टेक होल्डर्स यहाँ पर इस शो में शामिल हैं। जो शामिल नहीं है वो है टेक्निकल चार्ट्स वाले, पर उनका भी हमने आज यहाँ पर व्यू लिया है। और ये आज की ही चर्चा के बाद जो ये प्राइसेस हैं जो हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ये आज निकाले गए हैं। अजय केरिया जी, रवि दियोरा जी, दिनेश सोमानी जी और मनोज कुमार जैन जी के ये व्यूज हैं जिनका मानना है कि गुआर गम के भाव नीचे में 10,100 से 10,500 तक का सपोर्ट बना सकते हैं। ऊपर में भाव यहां पर 12,400 से लेकर, और दिनेश सोमानी जी ऑफ कोर्स यहां पर बहुत ज्यादा बुलिश हैं, उनका मानना है कि 15,000 17,000 तक भी यहां पर गुआर गम के भाव जा सकते हैं। ये गुआर सीड की पिक्चर है और इन्हीं सब टेक्निकल एनालिस्ट से हमने ली हुई है जिनका मानना है कि गुआर सीड के भाव नीचे में 5,100 5,200 का सपोर्ट बनाएंगे। आइए आने वाले कुछ समय की बात की जा रही है और इनका मानना है कि गुआर सीड ऊपर में यहां पर 6200 से 6800 तक भी जा सकता है। यानी कि एक बहुत बड़ी रेंज यहां पर बनती हुई नजर आई है। दोनों ही तरफ की क्लैरिटी अभी नहीं है मार्केट्स में कि किस तरह की फसल है, क्या आवक है, किसान कब तक होल्ड करेंगे, किस तरह की एक्सपोर्ट की डिमांड निकल के आ सकती है। बहुत सारी अनसर्टनिटीज हैं, लेकिन ये चार्ट्स पे फिलहाल यहां पर गुआर सीड और गुआर गम के प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन फंडामेंटल्स के हिसाब से भी यहां पर जानने की कोशिश करते हैं। रुपेश जी, आपको क्या लगता है किस तरह की रेंज यहां पर रह सकती है? पिछले साल कम फसल थी, उसके बाद भी डिमांड ना होने की वजह से भाव बहुत ज्यादा नहीं चढ़े। इस बार फसल हाई मानी जा रही है, क्या सामने डिमांड इंपॉर्टेंट रहेगी और क्या प्राइस रेंज बनता हुआ देखते हैं आप? फसल पिछले साल से ज्यादा है, लेकिन उतना ही कैरी ओवर काफी कम हुआ है जी। तो सप्लाई जो है वो 1 अक्टूबर 21 को जो सप्लाई थी, 1 अक्टूबर 22 को सप्लाई उससे ज्यादा नहीं है, पहली बात। दूसरा, यूएसडी डॉलर जो है वो 10% मजबूत है पिछले साल के मुकाबले जी। फॉरेन के जो फ्रेट हैं वो पिछले साल से 15 रुपए किलो कम है। तो भाव पिछले साल एवरेज जो प्राइस था गुआर गम का पूरे सीजन में वो 11,500 के आसपास था, ठीक है, जो कि आज 90 रुपए से स्टार्ट होके आज 125 रुपए का भाव है। तो आज ये इतना बड़ा जो तेजी जो आया है इसको एक बार सेटल होने देना चाहिए। चाहे ये 130 13,000 पे सेटल हो या 13,200 पे सेटल हो, एक बार इसको एक टाइम बिताना चाहिए। लेकिन ये साल लेके बेचने वाला साल है, बेच के लेने वाला साल नहीं। ऑल राइट, लेके बेचने वाला है, यानी कि आपको यहाँ पर मुनाफा ऊपर में बनता हुआ नजर आएगा ही। राजेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? आई मीन जो भी लोग इसमें काम करते हैं सभी लोग फसल और भावों को तो समझते ही हैं। आपको क्या लगता है क्या रेंज रह सकती है और आपकी राय क्या रहेगी? जी, मेरा मानना है कि इसमें गुआर में तेजी ज्यादा आएगी बनस्पत गम के, बिकॉज गम का स्टॉक जो है वो काफी पड़ा है। आज भी जोधपुर में जितने भी वेयर हाउसेज है उसमें अगर जाके कोई सर्वे करेगा तो मोस्टली गम का ही स्टॉक पाया जाएगा। और पिछले साल जो गुआर है वो काफी ज्यादा वेयर हाउसेज से बाहर निकली थी, बिकॉज क्रॉप कम थी, इसलिए सीजन में माल कम आया था। उसके बाद क्रॉप के कारण माल नहीं आया तो वो स्टॉक का माल गुआर काफी बाहर निकला। तो पिछले साल भी जो स्टॉक का गुआर है वो खूब निकला और इस बार भी स्टॉकिस्ट गुआर में ज्यादा एक्टिव है। गम अभी भी लोगों के पास पुराना पड़ा है, गम लोगों ने अभी तक बेचा नहीं है, तो गम तो मिलता ही रहेगा, पूरे साल मिलेगा। बट गुआर में एक बार ऐसा लगता है कि मिलर डिस्पैरिटी में आएगी और गुआर एक बार 7,000 के भाव दिखाएगा और गम ऊपर में 140-45 भी हो सकता है। बट ये है कि मेरा मानना है कि गुआर में ज्यादा तेजी आएगी और गुआर ज्यादा मुनाफा देगा बनस्पत गम के। अच्छी बात है। तो गुआर सीड आपको ज्यादा गेंस यहाँ पर दिखा सकता है, गम लोगों के पास पड़ा हुआ है तो वो बार बार निकल भी सकता है। आप कैसे देखते हैं दिनेश राठी जी, और आपको क्या लगता है किस मोड़ मिलेंगे यहाँ पर भाव? मेरे को ऐसा लग रहा है अभी 5400 का गुआर का नीचे में सपोर्ट रहेगा, 5300-5400 का जी। ऊपर में गुआर 6500 से 7,000 हो सकता है। तेजी गुआर में ज्यादा लग रही है कारण चूरी कोरमा अभी भी नीचे के भाव है। कोरमा भी 3800 रुपए नीचे में बिका था, अभी 4,000 के भाव है। पिछले साल एक कोरमा 5300 रुपए बिका था।
चूरी अभी नीचे में 2500 रुपए बिकी थी, आज 2800 3000 के भाव है, ऊपर में पिछली बार 3600 बिकी थी। अगर अरेवल इस तरह से आई तो ग्वार में एक्स्ट्रा तेजी लगती है, कारण चूरी कोरमा का अच्छा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि चूरी कोरमा में भी स्टॉकिस्ट एक्टिव हो गए हैं अभी। ऑलराइट, यानी कि हर जगह यहाँ पर लेवाली का ही जोर है। मनीष जी, एक फाइनल सवाल आपसे, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस और किन स्तरों पर आपको लगता है कि एक्सपोर्ट बेहतर हो पाएगा? प्राइसेस मैम, अगर मैं बात करूंगा कैरी फॉरवर्ड स्टॉक की, कैरी फॉरवर्ड की अगर कोई कैलकुलेशन करता है तो इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है मैम जी। ओके, ग्वार एक नॉन पेरिशेबल प्रोडक्ट है और हर किसान के घर पे है, और इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। वो या तो डर से बाहर आता है या भाव से बाहर आता है। और रही बात इस साल बारिश की, तो पिछले जो साल बारिश थी, अगर उस पे 50 लाख बोरी ग्वार हो सकता है, तो इस वर्ष की बारिश से मेरे को 1 करोड़ बोरी से प्लस ही लगता है। और भाव की बात है तो मैम, जैसे रुपेश जी ने बोला है, फ्रेट तो कम हुआ है और यूएस डॉलर भी थोड़ा रुपया कमजोर हो गया है, तो ये एक सपोर्ट भी है इसको, ये वाली प्राइसेस को। और अदर जो फूड इंग्रेडिएंट, अदर हाइड्रोकोलाइट्स है जो बियॉन्ड ग्वार गम पाउडर, वो अभी इनसे महंगे हैं। और ग्वार की डिमांड नहीं, ग्वार गम पाउडर फूड ग्रेड में डिमांड 95 की रेंज में खूब आई थी, क्योंकि वो प्राइसेस में डाउन था। बट अभी जो प्राइसेस बढ़ के आए हैं, इस प्राइसेस पे देखना पड़ेगा डिमांड नहीं आती है या नहीं आती, ये देखना पड़ेगा। फेयर पॉइंट। चलिए, तो ये यहाँ पर फसल को लेकर किस तरह का कैरी फॉरवर्ड है, आवकें बाजार में कैसी हैं और भाव कैसे रह सकते हैं, हमारे सभी स्टेक होल्डर से हमने आपको निकालने की कोशिश करी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया, और वो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर डिस्कशन भी करने के लिए और अपने बहुत क्लियर, ऑनेस्ट, कैंडिड व्यूज भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। ऑफकोर्स हमने अपने डायरेक्टर को कहा था कि गुआर सीड और गम लेके आए, लेकिन फिलहाल हमारे पास यहाँ पर फलियां हैं। कोशिश करेंगे अगली बार गुआर और भी लेके आने के लिए। लेकिन आप सभी का बहुत शुक्रिया आज का ये समय हमारे साथ बिताने के लिए। नमस्कार।